Assalamualaikum student, this is me Aniza Zaidi. Welcome back to my channel ऑनलाइन लर्निंग बाय सैयद अलीज़ा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी फर्स्ट ईयर एफएससी के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड टॉपिक के बारे में लेक्चर दूंगी, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा स्टडी करवाया था। देन मैंने आप लोगों को उसके कुछ नोट्स प्रोवाइड किए थे, वो भी आप लोगों ने वीडियो में भी देखी हो। अगर नहीं देखी हुई तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को भी प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेकंड टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी, यानी कि मैं आप लोगों को एज ए लेक्चर में आप लोगों को सब कुछ उसमें से बता दूंगी, आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। सेकेंड जो सा टॉपिक है वो है जी हमारे पास लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मतलब लेवल्स को पढ़ने से पहले हमें पता है कि 92 जो से एलिमेंट्स हैं। अब इस टॉपिक में जो सी फर्स्ट डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन वाइज आप लोगों को बताती जाती हूँ। अब इस टॉपिक में जो सी फर्स्ट डेफिनेशन है वो है एलिमेंट्स, मतलब बायो एलिमेंट्स है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़े से एलिमेंट्स के बारे में बता दूँ कि एलिमेंट्स का इस टॉपिक में क्या मतलब क्यों इस टॉपिक में उसका इतना जिक्र हो रहा है, या कोई तो वजह होगी। मीन्स कि अगर बायो एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं दूंगी। 92 जो से एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग, यानी कि वो 92 जो से एलिमेंट्स है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, जिसमें से जो सी 16 एलिमेंट्स है वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये 16 एलिमेंट्स के भी 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किए, ठीक है। एक 6 है और 10 है, तो 10 + 6 = 16। और वो 10 और 6 क्या है? अब जैसे कि अगर हम 6 में देखें तो आपकी बुक पे येलो कलर का टेबल बना हुआ होगा, वहाँ पे आपको उन्होंने एक लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि द 6 कंपोनेंट्स बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ बॉडी मास, ठीक है। यानी कि ये वाले जो से 6 एलिमेंट्स हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, वो 99% जो सा है वो आपके बॉडी मास पे एग्जिस्ट करते हैं। जो कि बाकी जो से मैं आप लोगों को 10 बताऊंगी वो सिर्फ 1%, रिमेनिंग जो से 1% रह जाएगा, वो उस पर मतलब आपके बॉडी मास पे एग्जिस्ट करेंगे। अब वो 6 कौन से हैं जो कि 99% आपके बॉडी मास पे एग्जिस्ट करते हैं? वो 6 हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अब इसके हम ज़रा परसेंटेजेस की बात कर लेते हैं कि ये कितनी एग्जिस्ट करती हैं हमारी बॉडी में इस पे। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 65% जो से है हमारी बॉडी में इस पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ये उन तमाम मतलब उन 6 में से अप पे आती है, मतलब कि उन 6 में से सबसे हाईएस्ट पे आती है, मतलब कि इसकी जो सी परसेंटेज है वो उन 5 से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बन। कार्बन की परसेंटेज है 18%। कार्बन हमारे बॉडी मास पे 18% एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी मास पे 65% एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को थर्ड नाम बताया था हाइड्रोजन, थर्ड एलिमेंट बताया था हाइड्रोजन, जो कि 10% आपकी बॉडी मास पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ऑक्सीजन मैंने आप लोगों को 65% बताया था। देन मैंने कार्बन का बताया था, कार्बन आपके बॉडी मास पे 18% एग्जिस्ट करता है। देन हाइड्रोजन का बताया था, हाइड्रोजन आपके बॉडी मास पे 10% एग्जिस्ट करता है। 3 एलिमेंट्स हो गए। फोर्थ एलिमेंट हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो सा है हमारे बॉडी मास पे सिर्फ 3% जो सा एग्जिस्ट करता है, ओनली 3% एग्जिस्ट करता है हमारे बॉडी में इस पर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो सा है वो है कैल्शियम। अब कैल्शियम सिर्फ 2% हमारी बॉडी में इस पर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आ जाता है फॉस्फोरस, जो कि सिर्फ 1% हमारी बॉडी में इस पर एग्जिस्ट करता है। अगर हम सबसे हाईएस्ट एलिमेंट की बात कर लें जो कि हमारे इस टॉपिक में यानी कि हमारी बॉडी मास में एग्जिस्ट करता है हाईएस्ट परसेंटेज वाला, वो है ऑक्सीजन, जो कि मैंने आप लोगों को उसकी परसेंटेज बताई थी 65%। 65% वो हमारी बॉडी में इस पर एग्जिस्ट करता है। एंड सबसे लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है जो कि हमारे बॉडी में इस पर एग्जिस्ट करता है? वो है फॉस्फोरस, जो कि
1% जो सा हमारे बॉडी में स्पेसिस करता है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है एज ए MCQs कि कौन सा हाईएस्ट है, मतलब किसकी हाईएस्ट परसेंटेज है और किसकी लोएस्ट है। तो आपने नीचे उन्होंने ऑप्शंस दिए होंगे, आपने उस पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो जो उन्होंने अगर हाईएस्ट का पूछा होगा तो आप ऑक्सीजन पे टिक मार्क करेंगे, देन अगर उन्होंने लोएस्ट का पूछा होगा तो आप फॉस्फोरस पे टिक मार्क करेंगे। अदर जो से 10 है जो कि रिमेनिंग 1% आपके बॉडी मास पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या है, उसमें पहले आ जाते हैं पोटेशियम, सल्फर, क्लोराइन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और आयोडीन। अब अगर मैं इनकी परसेंटेज बताऊं तो इनकी परसेंटेज इन पॉइंट फॉर्म, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में इनकी परसेंटेज होगी, क्योंकि ये सिर्फ 1% एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हैं भी 6 से ज़्यादा, मतलब कि 10 है। तो हमें मतलब कि पता होना चाहिए कि 1% है, तो 1% कंप्लीट करना है 10 में, तो वो एज मतलब कि पॉइंट्स की ही फॉर्म में उसकी परसेंटेज होगी, पॉइंट्स की ही फॉर्म में वो हमारे बॉडी में पे एग्जिस्ट कर पाएंगे। अब अगर हम पोटेशियम की जो सा परसेंटेज है पॉइंट्स की फॉर्म में वो 0.35 होगा, सल्फर की 0.25 होगा, एंड क्लोरीन की 0.15 होगा परसेंट, ठीक है, और मैग्नीशियम 0.05, आयरन 0.004%, कॉपर जो से ट्रेस, मैग्नीशियम, जिंक और आयोडीन, ये जो सा मतलब कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक एंड ट्रेस, ये जो जिंक एंड आयोडीन ये ट्रेस अमाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बायो एलिमेंट के 16 यानी कि 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 16 एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। उन 16 एलिमेंट्स को मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो 2 पार्ट्स में होते हैं, 10 एक तरफ होते हैं, 6 एक तरफ होते हैं, तो 10 + 6 = 16। तो वो 16 एलिमेंट्स जो हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसके बाद हमने बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स की तरफ मूव करते हैं। अब उनके लेवल्स क्या हैं? एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। सब एटॉमिक लेवल्स के बारे में अगर हम स्टडी करें तो उसमें आ जाते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये सब एटॉमिक लेवल्स में आ जाते हैं। इन तीनों को कंबाइन करके हमारे पास बनता है एटम, ठीक है। अब उस एटम में, एटम अब क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अब इस एलिमेंट मतलब कि यानी कि हमने सब एटॉमिक लेवल के बारे में भी स्टडी किया और एटम के बारे में भी स्टडी किया, मतलब एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल के बारे में हमने स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स थे, ठीक है। इन तीनों को हमने कंबाइन किया, हमारे पास एटम बना। और एटम क्या है कि किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नॉन एज एटम। अब एटम को यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यहाँ पे मैं जो सा अब आपको करवा रही हूँ, मैंने आप लोगों को एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के बारे में बता दिया है। अब जो सा मैं बताने लगी हूँ वो है मोलिक्यूलर लेवल। मोलिक्यूलर लेवल में आ जाते हैं, मतलब कि जैसे मैंने प्रीवियस उसमें बताया था अभी कि एटम को और सब एटॉमिक एटम्स का, सब एटॉमिक लेवल को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एटम बनता है। और अब हम एटम को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लाइक CO2, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल जो सा है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट्स पे एग्जिस्ट करता है, जैसे कि अब हाई मॉलिक्यूलर वेट क्या हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों को यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज में लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक, लाइजोसोम्स, ये सारे फंक्शंस जो से हैं ऑर्गेनेलीज में आ जाते हैं। अब अगर हम इनके बात करें कि अगर हम इन्हें कंबाइन कर लें
तो इनको कंबाइन करने से हमारे पास एक सेल आ जाता है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, सेल आ जाता है। और अब उसकी डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को बता दी कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। अगर हम इन ऑर्गेनेलीज को और सेल्स को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं, इनका कम्बिनेशन बना लेते हैं, तो वो कम्बिनेशन हमें आगे प्रोड्यूस करता है टिश्यू लेवल्स, ठीक है, टिश्यूज़, ठीक है। अब टिश्यूज़ हमारी बॉडी में क्या मतलब उनका क्या परफॉर्मेंस है, वो क्या परफॉर्म करते हैं। टिश्यूज़ अगर हम अपनी ह्यूमन बींग्स यानी कि हम अपनी अगर बॉडी में देखें तो लाइक मसल टिश्यूज़, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, जाइलम टिश्यूज़, फ्लोएम टिश्यूज़, तो ये 3-4 जो से टिश्यूज़ हैं ये हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम इन टिश्यूज़ के बारे में बात करें, इन टिश्यूज़ को आगे हम कंबाइन करके हमारे पास ऑर्गन बनते हैं। अब ऑर्गन हमारे बॉडी में कौन से हैं? ऑर्गन है, हार्ट है, ठीक है। अगर मैं अब आप लोगों को ऑर्गन्स के बारे में बता रही हूँ कि ऑर्गन्स मतलब हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं। हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर। अब अगर हम हार्ट को देखें तो वो अपना जो सा वर्क है परफॉर्म कर रहा है, किडनी को देखें वो अपना वर्क परफॉर्म कर रही है, ब्रेन को देखें वो अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद लीवर को देखें तो वो अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो इसी को ही हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं कि जितनी भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनका अपना अपना काम वो जो सा परफॉर्म कर रहे थे उसी को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ये ही उनका सिस्टम है, ये ही उनका वर्क है जो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, वो उस वर्क को परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम इन तमाम ऑर्गन्स को मिला लें, ठीक है, वो हमारे पास बन जाता है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल यानी कि होल ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है, इसमें स्पीशीज आ जाती हैं, ठीक है। अब वो स्पीशीज मीन्स के वो मतलब ये जो से हैं अपने ही ग्रुप के मेंबर्स के साथ इंटरब्रीडिंग करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, अपने ही ग्रुप के मेंबर से इंटरब्रीडिंग करके, ठीक है, और न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल में ये आ गया। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज को हम अगर कंबाइन करें तो हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन मीन्स के जब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अपने ही ग्रुप में अपने मतलब के अपने ग्रुप के मेंबर के साथ इंटरब्रीडिंग करके जब न्यू ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल एक ही जगह पे एक ही वक्त में, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस सब को हम कह देते हैं पॉपुलेशन। अब अगर हम पॉपुलेशन को स्पीशीज़ को इंडिविजुअल को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास आ जाती है कम्युनिटी। कम्युनिटी भी यही है कि यानी कि वो ही इंडिविजुअल सेम प्लेस पे सेम टाइप पे एक ही जगह, ठीक है, एक ही जगह पे एक ही वक्त में, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को हम कह देते हैं कम्युनिटी। अगर हम इसके बाद बात कर लेते हैं बायोस्फीयर की, ठीक है, बायो मीन लाइफ, स्फीयर मीन रीजन्स या एरिया, वो एरिया जिस पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि एरिया कौन सा? अर्थ का एरिया। वो अर्थ का एरिया जिस पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो उसे हम कह देते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो से लेवल्स हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। इनके नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको एक ये जो से तमाम लेवल्स हैं, ठीक है, कंप्लीट जितने भी लेवल्स हैं वो मैंने आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि ये कैसे, ठीक है। और अगर इस लेक्चर में अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। जितनी एक्सप्लेनेशन मेरे पास हुई मैं आप लोगों को उतना ही बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। और इसके बारे में जो सा पार्ट 2 है इस लेक्चर के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी, यानी कि एक लेवल को उसकी एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को समझा दूँगी, ठीक है।
आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जितनी भी एक्सप्लेनेशन हुई मैं आप लोगों को मज़ीद उसके बारे में समझा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।